हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन। आज एक बार फिर हम आपके सामने एक और मोरल बेस्ड शॉर्ट स्टोरी लेकर हाजिर हैं और इसका टाइटल है ग्रेट थॉट्स ऑफ शास्त्री जी। शास्त्री जी जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे और जिनकी जयंती हम गांधी जी की जयंती के साथ हर साल 2 अक्टूबर को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ग्रेट यानी महान, थॉट्स विचार ऑफ शास्त्री जी यानी शास्त्री जी के महान विचार। तो ग्रेट एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है थॉट्स को, और थॉट्स यहाँ पर नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो शास्त्री जी के विचारों की बात हो रही है, तो कैसे विचार हैं? महान। तो इसको हम इस स्टोरी के थ्रू रीड करेंगे और जानेंगे कि ये टाइटल किस तरह से इस स्टोरी से रिलेट करता है। और दोस्तों, इसके अलावा आपको इस स्टोरी में काफ़ी अच्छी वोकेबुलरी देखने को मिलेगी जो कि आपकी रीडिंग स्किल और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को इन्हेंस करेगी। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एंड तक वीडियो में बने रहिएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो बिना देरी की हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। वंस श्री लाल बहादुर शास्त्री जी went to a textile mill and he was accompanied by owner of mill। तो क्या मतलब हुआ? वंस यानी एक बार, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो वेंट यानी गए, ये आपकी सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो, जिसका मतलब होता है जाते हैं। लेकिन जब सेकंड फॉर्म आती है वेंट तो इसका मतलब है गए। टू आ टेक्सटाइल मिल यानी एक कपड़ा मिल में। टू का यूज किसी भी स्थान पर पहुंचने से पहले किया जाता है। टेक्सटाइल मिल यानी एक कपड़ा मिल में एक बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी एक कपड़ा मिल में गए। एंड और ही वॉज ए कंपनीड, वो साथ में थे, यानी ही वॉज वो थे, ए कंपनीड बाई ओनर यानी मालिक के साथ, ऑफ मिल यानी मिल के जो मिल था कारखाना कपड़े का, तो उस मिल के मालिक के साथ में थे। आफ्टर गोइंग अराउंड मिल, शास्त्री जी वेंट टू सी वेयर हाउस ऑफ दैट मिल। तो आफ्टर यानी बाद में, गोइंग जाने के, अराउंड मिल का मतलब है मिल के चारों तरफ जाने के बाद, यानी मिल में वो हर तरफ घूमे। अराउंड का मतलब चारों तरफ या आसपास। तो मिल के आसपास चारों तरफ घूमने के बाद शास्त्री जी वेंट गए, टू सी देखने, वेयर हाउस यानी गोदाम, ऑफ दैट मिल उस मिल का। तो शास्त्री जी उस मिल का गोदाम देखने के लिए गए। देयर यानी वहां पर, ही सॉ उन्होंने देखा, ये भी सेकेंड फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म सी होती है। और मैं आपको बता दूं, स्टोरी हमेशा पास्ट में ही होती है, इसीलिए आपको उस स्टोरी में पास्ट के ही सेंटेंसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। देयर ही सॉ वहां उन्होंने देखा, सम साड़ीज कुछ साड़ियों को, ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब होता है डिस्प्ले पर लगी हुई, जो एक सजाने के हिसाब से यानी लोगों को दिखाने के लिए जो लगा दी जाती है उसको डिस्प्ले कहते हैं। यानी वहां उन्होंने डिस्प्ले के ऊपर कुछ साड़ियों को देखा। सीइंग यानी देखकर, दोज उन साड़ियों को, शास्त्री जी रिक्वेस्टेड यानी विनती की, ओनर ऑफ मिल यानी मिल के मालिक से, टू शो दिखाने के लिए, हिम यानी उनको, सम साड़ीज यानी कुछ साड़ियां। तो उनको देखकर शास्त्री जी ने मिल के मालिक से उनको कुछ साड़ियां दिखाने की विनती की। ओनर यानी मालिक, वॉज हैप्पी यानी खुश था। यहाँ पर हैप्पी एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है किसको? मालिक को। मालिक कैसा था? खुश। विद यानी से हिज रिक्वेस्ट उनकी विनती। यहाँ पर विद एक प्रेपोजिशन है जो एक नाउन का रिलेशन दूसरे नाउन से कर रहा है। यानी विनती यानी उनकी विनती से कौन खुश था? मालिक। तो मालिक और उनकी विनती यानी ये दोनों नाउन है और दोनों के बीच में जो कनेक्शन जोड़ने का काम है वो विद का है, यानी एक रिलेशन दिखाने का। एंड आस्क्ड और कहा, हिज सेल्समैन और अपने सेल्समैन से कहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, बेस्ट साड़ीज यानी सबसे अच्छी साड़ियां। बेस्ट का यूज हम तब करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, यानी जब कंपैरिजन सबसे कर दी जाती है। टू हिम उनके लिए, सबसे अच्छी साड़ियां लाने के लिए अपने सेल्समैन से कहा।
ओनर यानी मालिक ने शोड दिखाई हिम उनको वेरियस काइंड्स यानी विभिन्न प्रकार ऑफ साड़ीज यानी विभिन्न प्रकार की साड़ियां एंड ईच वन ऑफ देम और उनमें से हर एक साड़ी वर यूनिक यानी अनोखी थी यानी बहुत बिल्कुल अलग ही थी एकदम लाजवाब। मालिक ने उनको विभिन्न प्रकार की साड़ियां दिखाई और उनमें से प्रत्येक साड़ी बिल्कुल यूनिक थी यानी बिल्कुल अनोखी थी लाजवाब थी एंड ऑफ हाई क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी की थी। हाई क्वालिटी यानी बहुत बढ़िया क्वालिटी की थी। शास्त्री जी ने लाइक टू वन यानी लाइक यानी पसंद किया वन ऑफ दोज साड़ीज यानी उन साड़ियों में से एक साड़ी को शास्त्री जी ने पसंद किया एंड आस्क्ड और कहा ओनर मालिक से अबाउट यानी आस्क्ड पूछा अबाउट यानी बारे में इट्स प्राइस यानी इसकी कीमत और इसकी कीमत के बारे में मालिक से पूछा। मिल ओनर मिल के मालिक ने टोल्ड हिम उनको बताया दैट की कॉस्ट ऑफ दैट साड़ी उस साड़ी की कीमत वॉज यानी थी 800 रुपीज और मिल के मालिक ने उनको बताया कि उस साड़ी की कीमत 800 रुपए थी। आफ्टर नोइंग साड़ी कॉस्ट आफ्टर नोइंग जानने के बाद में साड़ी की कॉस्ट यानी कीमत तो यहाँ पर जो कॉस्ट है वो भी आपका नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। साड़ी की कीमत की बात हो रही है यानी साड़ी की कीमत को जानने के बाद में शास्त्री जी ने सेड कहा क्या कहा दिस इज टू एक्सपेंसिव इसका मतलब है ये है दिस इज ये है टू एक्सपेंसिव का मतलब है बहुत ज्यादा महंगी। तो यहाँ पर जो टी डबल ओ ये आपका एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है इसको एक्सपेंसिव को जो कि एक एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है क्योंकि कीमत कैसी थी मतलब महंगी थी। साड़ी की जो कीमत है महंगी थी ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है और इसको क्वालिफाई कर रहा है टू यानी बहुत ज्यादा महंगी। बहुत की मीनिंग वेरी भी होती है बट टू का यूज जहां किया जाता है तो वो इतना बहुत होता है जो लिमिट से ज्यादा हो यानी जो बहुत याद में हो कुछ ज्यादा ही महंगी थी जिसको वो खरीद नहीं सकते थे। कैन यू प्लीज शो मी साड़ीज विच आर लेस एक्सपेंसिव कैन यू ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यस नो टाइप क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब हमें हाँ या ना से देना है। जो भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर हमें यस और नो में ही देना पड़ता है। कैन यू क्या तुम सकते हो प्लीज यानी कृपया शो दिखा मी मुझको साड़ीज विच यानी जो अब यहाँ पर जो विच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है और जिसका हिंदी सेंस है जो किसके लिए बोला गया है साड़ियों के लिए। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपने एंटीसीडेंट के बाद ही आता है यानी जिसके लिए बोला जाता है उसके जस्ट आगे लिखा जाता है। जो किसकी बात हो रही है साड़ियों की। जो आर यानी हो लेस एक्सपेंसिव यानी कम महंगी क्या तुम कृपया मुझको वो साड़ियां दिखा सकते हो जो कम महंगी हो। ओनर आस्क्ड हिज सेल्समैन टू ब्रिंग लिटिल लेस एक्सपेंसिव साड़ीज टू हिम। ओनर यानी मालिक ने आस्क्ड कहा हिज सेल्समैन अपने सेल्समैन से टू ब्रिंग लाने के लिए लिटिल लेस थोड़ा कम एक्सपेंसिव यानी महंगी साड़ीज यानी साड़ियां टू हिम उनके लिए। मालिक ने अपने सेल्समैन से उनके लिए थोड़ा कम महंगी साड़ियां लाने के लिए कहा। सो द मिल ओनर started showing him other sarees quoting price like 500 400 and so on। इसलिए इसलिए द मिल ओनर मिल के मालिक ने स्टार्टेड शुरू कर दिया शोइंग दिखाना हिम उनको अदर साड़ीज यानी दूसरी साड़ियां। इसीलिए मिल के मालिक ने उनको दूसरी साड़ियां दिखाना शुरू कर दिया। कोटिंग प्राइस जिनकी कीमत थी लाइक जैसे 500 400 एंड सो ऑन यानी 500 400 जैसी कीमत वाली साड़ियां दिखाना शुरू कर दिया। शास्त्री जी ने कहा दीज आर स्टिल
टू एक्सपेंसिव, यानी दीज आर ये हैं, स्टिल अब भी, टू एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा महंगी, ये अब भी बहुत ज्यादा महंगी है, आर देयर चीपर साड़ीज विच अ पुअर पर्सन लाइक मी कैन अफोर्ड। आर देयर क्या है, चीपर साड़ीज, चीपर जो कि आपका एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है जिसमें एक चीज की किसी दूसरी चीज से तुलना की जाती है, यानी चीपर, और इसके लास्ट में ER लगा होता है, देख सकते हैं, चीप यानी सस्ता, और चीपर का मतलब है ज्यादा सस्ती साड़ियां। आर देयर क्या है, चीपर साड़ीज और ज्यादा सस्ती साड़ियां, विच जो अ पुअर पर्सन, विच यानी जो, कौन, साड़ियां, अ पुअर पर्सन एक गरीब आदमी, लाइक मी मेरे जैसा, कैन अफोर्ड यानी खरीद सके। क्या और भी सस्ती साड़ियां हैं जिनको एक गरीब, मेरे जैसा गरीब आदमी अफोर्ड कर सके या खरीद सके। ओनर वॉज सरप्राइज्ड, ओनर वॉज था, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित या फिर हैरान। ये आपका एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि क्वालिफाई करता है ओनर को। तो मालिक कैसा था, सरप्राइज था, बाई यानी से, हिज रिस्पॉन्स उनके जवाब से, एंड सेड और कहा, बट लेकिन, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू यानी आप, आर हो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री, आप तो भारत के प्रधानमंत्री हो। हाउ कैन यू बी कॉल्ड पुअर, हाउ कैसे, कैन यू यानी आप, बी कॉल्ड यानी कहे जा सकते हो, पुअर गरीब, आप गरीब कैसे कहे जा सकते हो। यहाँ पर कैन एक मॉडल वर्ब है और ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद जब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है और उसमें जो सब्जेक्ट की जगह लिखा होता है वो ऑब्जेक्ट माना जाता है, यानी आप कैसे गरीब कहे जा सकते हो। मोरोवर यू डोंट हैव टू पे फॉर एनी साड़ी यू टेक बिकॉज दिस वुड बी अ गिफ्ट फॉर यू। मोरोवर का मतलब है इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, यू डोंट हैव टू पे यानी आपको नहीं देना है, यानी पैसे नहीं देना है, फॉर एनी साड़ी किसी भी साड़ी के लिए। फॉर एक प्रेपोजिशन है जो कि जिसका सेंस है के लिए, यानी किसी भी साड़ी के लिए आपको पैसे नहीं देना है। हैव टू पे का मतलब है पैसे देना, और डोंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, यानी एक हेल्पिंग वर्ब आया है। तो इसके अतिरिक्त आपको किसी भी साड़ी के लिए कोई पैसा नहीं देना है। यू टेक तुम ले जाओ यानी आप ले जाओ, बिकॉज क्योंकि दिस ये है, वुड बी यानी होगा, अ गिफ्ट फॉर यू आपके लिए ये एक उपहार होगा। नो माई डियर फ्रेंड नहीं मेरे प्रिय दोस्त, आई कांट एक्सेप्ट मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। कांट यानी ये कैन नॉट का एक कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। कैन नॉट नहीं सकता हूं, एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार करना। सच यानी ऐसे, एक्सपेंसिव गिफ्ट यानी महंगे उपहार। नहीं मेरे प्रिय दोस्त मैं ऐसे महंगे उपहार नहीं स्वीकार कर सकता हूं। रिप्लाइड यानी जवाब दिया शास्त्री जी ने। ओनर स्टिल इंसिस्टेड दैट इट वॉज हिज प्रिविलेज दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड हिम एंड इन रिटर्न ही वांट टू ऑफर साड़ी एज गिफ्ट। ओनर यानी मालिक ने स्टिल अब भी, इंसिस्टेड यानी जोर देकर कहा, मतलब आग्रह किया या जोर देकर कहा। दैट की इट वॉज ये था, हिज यानी उनके लिए, प्रिविलेज यानी सौभाग्य। तो मिल के मालिक ने अब भी जोर देकर कहा कि ये उसका सौभाग्य था, यानी किस्मत थी। प्रिविलेज कहते हैं सम्मान या सौभाग्य को। ये उसका सौभाग्य था दैट की प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री विजिटेड यानी आए हैं मुझसे मिलने, एंड इन रिटर्न और बदले में ही वांट वो चाहता है, ही वांट वो चाहता है, टू ऑफर यानी देना। तो ऑफर का मतलब है देना, साड़ी एज गिफ्ट यानी उपहार के रूप में। तो यहाँ पर जो वांट है ये वांटेड होना चाहिए था। तो बदले में वो उनको उपहार के रूप में साड़ी देना चाहता था।
टू दिस यानी इस पर शास्त्री जी ने रिप्लाइड उत्तर दिया, यस हाँ, आई मे बी मैं हो सकता हूं। मे बी एक आपका मॉडल वर्ब है जो पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाए। मैं भी हो सकता हूं द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, बट लेकिन दैट यानी उसका डज नॉट मीन मतलब नहीं है दैट की आई शुड एक्सेप्ट मैं स्वीकार कर लूं ऑल दोज थिंग्स वे सभी चीजें दैट जो आई कैन नॉट अफोर्ड इनको मैं नहीं खरीद सकता हूं एंड गिव दे दूं देम उनको टू माई वाइफ अपनी पत्नी को। इस पर शास्त्री जी ने उत्तर दिया, हाँ मैं प्रधानमंत्री हो सकता हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सभी चीजें स्वीकार कर लूं जो मैं नहीं खरीद सकता हूं और अपनी पत्नी को नहीं दे सकता हूं। आल्दो आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, आई एम ऑफ लिमिटेड मीन्स, आल्दो यानी हालांकि, आई एम अ प्राइम मिनिस्टर मैं एक प्रधानमंत्री हूं, आई एम मैं हूं, ऑफ लिमिटेड मीन्स का मतलब है सीमित साधनों वाला। इसका मतलब है मेरे पास सीमित साधन है। हालांकि मैं एक प्रधानमंत्री हूं लेकिन मेरे पास सीमित साधन है, यानी जिनका मुझे बहुत सही से इस्तेमाल करना है। मेरे पास प्रधानमंत्री हूं, पैसा हो सकता है, मैं चाहूं तो कुछ भी खरीद सकता हूं लेकिन वो एक मिस यूज होगा जो कि मैं नहीं कर सकता। प्लीज शो मी सम चीपर साड़ीज, प्लीज यानी कृपया, शो मी मुझको दिखाओ, सम चीपर साड़ीज कुछ और सस्ती साड़ियां। चीपर का मतलब है और सस्ती, कृपया मुझको कुछ और सस्ती साड़ियां दिखाओ। आई विल बाई मैं खरीदूंगा, दोज उन साड़ियों को, दैट जो आई कैन अफोर्ड जिनको मैं खरीद सकता हूं, जिनको मैं अफोर्ड कर सकता हूं, यानी जो मेरे बस की बात है, मैं उन साड़ियों को खरीदूंगा जो मैं खरीद सकता हूं। फाइनली यानी आखिरकार या अंत में शास्त्री जी ने परचेज्ड यानी खरीदी चीपर साड़ी यानी एक सस्ती साड़ी। तो आखिरकार शास्त्री जी ने एक सस्ती सी साड़ी खरीदी, विच ही कुड अफोर्ड फॉर हिज वाइफ। विच यानी जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो किसके लिए यूज किया है, साड़ी के लिए, यानी जो। ही यानी वह, कुड अफोर्ड का मतलब है खरीद सके, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए। फॉर एक प्रपोजिशन है जिसका सेंस के लिए आएगा। तो अंत में शास्त्री जी ने एक सस्ती सी साड़ी खरीदी जो वो अपनी पत्नी के लिए खरीद सके। लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज यानी थे सो ऑनेस्ट, बहुत इतने ईमानदार, यानी इतने ईमानदार, एंड नोबल कहते हैं नेक, दैट की टेम्पटेशंस यानी लालच जिसको हम कहते हैं प्रलोभन, कुड नॉट स्वे का मतलब है प्रभावित नहीं कर सके, उनको हिला नहीं सके, हिम यानी उनको, एटॉल यानी बिल्कुल भी, ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। लाल बहादुर शास्त्री जी इतने ईमानदार और नेक थे कि लालच भी बिल्कुल भी उनको प्रभावित नहीं कर सके। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।